हेलो बच्चों, इस वीडियो को दो टाइप के स्टूडेंट्स देख रहे होंगे। पहला, जिनको अभी तक ये श्योर ही नहीं है कि जेईई मेंस तक वो क्लियर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर आप इस कैटेगरी के स्टूडेंट हो, अभी वीडियो को बंद कर दो और जाके पढ़ना स्टार्ट कर दो। अरे जाके डीपीपी कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, बैकलॉग क्लियर कर लो, लेक्चर वीडियो देख लो। और मैंने आपके लिए 7 दिन के लिए अनअकैडमी के सारे बैचेस फ्री करवा दिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके पढ़ लो। बट डोंट कंटिन्यू दिस वीडियो। मगर अगर आप आईआईटी बॉम्बे को लेकर पागल एस्पिरेंट हो, दिस वीडियो इज फॉर यू। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड तक आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिलेगी आईआईटी बॉम्बे की। पर इस वीडियो को शुरू करने से पहले दो काम करने बहुत जरूरी है। पहला, इस वीडियो को लाइक, और दूसरा, नीचे जाके कमेंट कर दो आईआईटी बॉम्बे बैच ऑफ 2029, क्योंकि जो चीज तुमने दिमाग में सोची नहीं वो आज तक हासिल नहीं हुई है। तो शुरू करते हैं बच्चों वीडियो, आईआईटी बॉम्बे नाउ और नेवर। तुम्हारे दिमाग में बहुत कंफ्यूजन है, तुम बहुत परेशान हो, पर किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हो। बट मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। बहुत सारी बैकलॉग है, उनको क्लियर करने के लिए टाइम नहीं बचा है। कोचिंग में सिलेबस 70-80% हो चुका है। आपके साथ वाले बच्चे अच्छा कर रहे हैं। सिलेबस तुम अगर खत्म कर भी दोगे तो रिवीजन कैसे करना है यही नहीं समझ में आ रहा है। और ये सब करने के लिए टाइम कैसे मैनेज करें। पहाड़ जैसा सिलेबस है 2 साल का, और 1 साल से कम टाइम है तुम्हारे पास। अरे यार, पर डे कितने घंटे पढ़ना है? हर कोई बोलता है मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ। अरे भाई, कितने मॉक टेस्ट लगाएं? कहां से मॉक टेस्ट लगाएं? पहले क्लास 11 का सिलेबस खत्म करें कि पहले क्लास 12 का सिलेबस खत्म करें? क्या करें यार? इसको तो देखते ही बिल्कुल दिमाग एकदम दहल जाता है कि यार इतना मेहनत करने के बाद भी आईआईटी मिलेगा या फिर फेलियर ही मिलेगी। बच्चों, मैंने अपने 14 साल के करियर में ऐसे बहुत सारे टॉप रैंकर्स को पढ़ाया है, और साथ में बहुत सारे टॉप रैंक प्रोड्यूसिंग टीचर्स के साथ मैंने काम किया है। ट्रस्ट मी, ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं जिन्होंने लेस देन 1 ईयर में जेईई क्रैक किया है, वो आईआईटी बॉम्बे के दरवाजे तक पहुंचे हैं। पॉसिबल है भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। ये अपने दिमाग में और दिल में एकदम बैठा लो। ये जो वीडियो है ना बेटा, ये एडवाइस है टू माई यंगर सेल्फ। इस वाले वीडियो में बेटा मैं आपको 5 पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूं। पहला, कि भैया कैसी टाइमलाइन है। दूसरा, क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है। तीसरा, क्या रिवीजन का टाइम टेबल होना चाहिए। चौथा, कि यार कौन से टॉपिक्स बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। सितंबर चालू हो गया है, अब बेटा प्रोएक्टिव होने का टाइम आ गया है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। लेकिन ये 5 पॉइंट बताने से पहले 2 मेजर एडवाइस है। पहली एडवाइस है कि भैया चैप्टर वाइज वेटेज आपको किसी भी तरह पता होना ही चाहिए। ये चैप्टर वाइज वेटेज पिछले 5 सालों का मैंने आपके साथ जेईई मेंस एंड एडवांस का शेयर करा हुआ है। पैनिक मत करना, मेरे को पता है कि तुमको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां पे ये चैप्टर वाइज वेटेज आपको मिल जाएगा। ये रहा बच्चों फिजिक्स का, ये रहा बच्चों केमिस्ट्री का, और ये रहा बच्चों मैथमेटिक्स का। जाओ जाके डाउनलोड कर लो और देख लो कि किस चैप्टर से कितना एवरेज पूछा जा रहा है। और बच्चों, अगर आपके मन में ये डर है कि आखिर ये टॉपिक्स कहां से आप कवर करोगे, तो जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, जेईई 2025 के टॉपर जिस कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, जिन एजुकेटर से पढ़ रहे हैं, वो सारा कंटेंट मैंने आपके लिए 7 दिन के लिए फ्री करा दिया है, जिसमें आपको सारे के सारे अनअकैडमी जेईई के ऑनलाइन लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेस का एक्सेस मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा क्यूरेटेड बाय द टॉप एजुकेटर्स, 2 लाख से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज का एक्सेस आपको मिलेगा, और साथ में 24x7 डाउट सॉल्विंग मिलेगा। लेकिन ये सब कहां से मिलेगा? नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां क्लिक करने से और वहां पे कोड जेबी के लाइव यूज करने से आपको ये सारी चीजें 7 दिन के लिए फ्री में मिल जाएगी। अब बच्चों बात करते हैं दूसरी एडवाइस की। आप में से बहुत लोग कंफ्यूज हो कि आखिर पहले क्लास 11 का सिलेबस करना है कि क्लास 12 का करना है। बच्चों, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो आपकी कोचिंग में चल रहा है उसको फॉलो करो। आप ये मत सोचो कि एक दिन ऐसा आएगा जब आपका सिलेबस खत्म होगा उसके बाद आप बैकलॉग कवर कर लोगे। बैकलॉग ऐसे कवर नहीं होती है। बैकलॉग बेटा आपको पैरेलली कवर करनी होगी। आपको रोज 1 से 1.5 घंटा टाइम निकालना होगा, जिसमें कि आप बैकलॉग के टॉपिक्स पढ़ सको। आपको भैया संडे को, सैटरडे को, जिस दिन कोचिंग की छुट्टी होती है, उस दिन बेटा आपको बैठ के अपना बैकलॉग का सिलेबस फिनिश करना होगा, क्योंकि करंट में जो चैप्टर्स चल रहे हैं वो वाले चैप्टर्स में क्या पता आपका बैकलॉग वाला चैप्टर यूज हो
रहा हो, इसलिए भाई बैकलॉग सिलेबस बाद में नहीं, अभी आपको कवर करना है। और जो हाईएस्ट वेटेज वाले चैप्टर्स हैं जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताए हैं, उनको बेटा सबसे पहले कवर करना है अगर वो आपके बैकलॉग में हैं तो। अब हम बात करते हैं उन 5 पॉइंट्स की जिनके थ्रू आप आईआईटी बॉम्बे क्रैक कर सकते हो। परफेक्ट टाइमलाइन की अंडरस्टैंडिंग होनी ही पड़ेगी। आपको पता है सिलेबस पूरा पढ़ना है, आधा टाइम है, तो मिनिमम डबल एफर्ट तो डालना ही होगा। डोंट वेट फॉर जेईई मेंस सेकंड अटेम्प्ट। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, सुना है ना, दूर के ढोल सुहावने। तो यार सब सोचते हैं सितंबर आ गया है, अब हम अप्रैल अटेम्प्ट पे फोकस करेंगे। भाई जितने टॉपर्स होते हैं ना, वो सबसे पहले जनवरी अटेम्प्ट को फोड़ते हैं, और जैसे जनवरी अटेम्प्ट में फोड़ देते हैं, उनका दिमाग जेईई मेन से हट जाता है, वो रिलैक्स हो जाते हैं। फिर जितना उनका टाइम बचा होता है उसमें वो लोग जेईई एडवांस की इंटेंसिव प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके बेटा आईआईटी बॉम्बे उनको मिलता है। अब आपको ऐसा बहुत बार लगता होगा कि सर पहले हम चैप्टर सीख लेते हैं, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। भाई ऐसा टाइम कभी नहीं आता। अगर तुम्हें लगता है कि पहले चैप्टर सीख लेंगे, कभी 1-2 महीने बाद प्रैक्टिस कर लेंगे, ऐसे आईआईटी बॉम्बे नहीं मिलता। भाई साहब लर्निंग एंड प्रैक्टिस मस्ट गो साइमल्टेनियसली। आप जब चैप्टर पढ़ रहे हो उसी टाइम उसकी आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, उसको बाद के लिए टाला नहीं जा सकता। टोटल 18 हफ्ते बेटा बच्चे हैं, अगर 1 सितंबर आज से काउंट करूं, और जेईई मेंस अटेम्प्ट 1 ही फोड़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर भाई 18 वीक आपके लिए बचे हैं तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 चैप्टर पर वीक पर सब्जेक्ट आपको किसी भी तरह फिनिश करना ही होगा। सेकंड पॉइंट, क्या होनी चाहिए स्ट्रैटेजी। भाई साहब अगर आपको हाई रैंक लेके आनी है तो यार फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों ही स्ट्रांग होने चाहिए। अगर आपको एक अच्छी रैंक लेके आनी है तो यार कोई भी 2 सब्जेक्ट स्ट्रांग हो सकते हैं, एक आपका एवरेज हो सकता है। लेकिन अगर आपको एवरेज रैंक लेके आनी है तो तीनों सब्जेक्ट एवरेज है तो चलेगा, लेकिन यह ध्यान रखना यू कैन नेवर बी वीक इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट, अदरवाइज जेईई एडवांस में रैंक ही नहीं आने वाली। अब बच्चों डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी। यार फिजिक्स कैसे पढ़नी है। यार फिजिक्स पढ़ने का एक देखो तरीका होता है, उसके बाद ही फिजिक्स अच्छी होती है। यार सबसे पहले जिस भी यूट्यूब वीडियो को, ऐप की वीडियो को आपको देखना है देखो। आपको अगर थ्योरी किसी बुक से पढ़नी है उसे पढ़ो। उसके बाद में सेकंड स्टेप होता है कि अनसॉल्व्ड में नहीं जाना है। जितने सॉल्व्ड एग्जांपल्स लगा सकते हो उतने बेटा आप सॉल्व्ड एग्जांपल्स लगाओ। सबसे पहले उन सॉल्व्ड एग्जांपल्स को खुद से करो। अगर होता है भाई बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो निराश होने की बात नहीं है, आप उसका सॉल्यूशन देखो। अगर भैया सॉल्यूशन देखने के बाद वो समझ में आता है, फिर से उसको खुद से करो, और यही चीज बार बार रिपीट करो। इसके थ्रू सॉल्व को एग्जांपल्स लगाते 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 धीरे धीरे आपको चैप्टर के कंसेप्ट में कॉन्फिडेंस आने लगेगा। और जब आपको लगेगा कि यार कॉन्फिडेंस बहुत आ चुका है, उसके बाद बेटा आप अनसॉल्व क्वेश्चन में जाओ। अनसॉल्व क्वेश्चन डीपीपी हो सकती है, आपके कोचिंग का मॉड्यूल हो सकता है, या फिर किसी भी बुक की बैक एक्सरसाइज। लेकिन यह ध्यान रखना जो लास्ट स्टेप है वो है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू अगर नहीं लगा रहे हो तो जेईई मेन एडवांस क्रैक नहीं होगा, क्योंकि दुश्मन को आप तभी हरा सकते हो जब आपके पास दुश्मन की अंडरस्टैंडिंग है, उसके वीकनेस की और उसके स्ट्रेंथ की। केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है भाई साहब, अगर आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, ऐप में वीडियो देख रहे हो, उसको देखो। अगर आप किसी बुक से पढ़ रहे हो उसकी आप थ्योरी पढ़ो। उसके बाद में एनसीईआरटी रीडिंग तो करनी ही पड़ेगी। अगर एनसीईआरटी रीडिंग नहीं कर रहे हो तो नंबर नहीं आने वाले। उसके बाद में बेटा डायरेक्टली आप इसमें अनसॉल्व क्वेश्चन में चले जाओ। उसके बाद में भैया आपको यह चीज जरूर ध्यान देनी है 4th स्टेप में कि शॉर्ट नोट्स तो बनाने ही पड़ेंगे, बिकॉज केमिस्ट्री आज याद कर रहे हो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आज से 15 मिनट बाद भी वो चीज याद रहेगी कि नहीं याद रहेगी। तो आपको शॉर्ट नोट जरूर बनाने हैं कि कौन से स्ट्रक्चर्स आप भूलते हो, कौन सी केमिकल रिएक्शन आप भूलते हो, किस चीज को बार बार देखने की जरूरत है। और लास्ट आपको पता है पीवाईक्यू नहीं कर रहे हो तो भाई आप जेईई क्रैक नहीं कर पाओगे। मैथ्स की स्ट्रेटेजी देखी जाए, आपने ये सुना ही होगा, बिकॉज मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मैथ्स में फॉर्मूला याद करने से कुछ नहीं होने वाला, मैथ्स में सिर्फ लेक्चर नोट्स करने से कुछ नहीं होने वाला। आपको मैथ्स करने के लिए जो पहला स्टेप है वो ये है, यूट्यूब वीडियो देखो, या फिर ऐप में जहां वीडियो देख रहे हो उसको देखो, या फिर जिस किताब से पढ़ना है उस वाली किताब से अच्छे से फॉर्मूला याद करो, उसका प्रूफ देखो, और ढेर सारे बेटा सॉल्व एग्जांपल्स लगाओ। क्योंकि यार सॉल्व मैथ्स में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको लगता है कि आपको कंसेप्ट नहीं आता इसलिए सवाल नहीं होता, जबकि बिल्कुल उल्टा होता है, आप सवाल नहीं करते हो ना इसलिए आपको कंसेप्ट नहीं आता। और एक बार सॉल्व एग्जांपल्स लगाने के बाद कॉन्फिडेंस आ जाए, चले जाओ बैक एक्सरसाइजेज में या फिर डीपीपी में या फिर अपने मॉड्यूल में, और जितने हो सके अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स लगाओ। उसके बाद में लास्ट स्टेप है कि भाई पीवाईक्यू सॉल्विंग तो करनी ही पड़ेगी, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स। अब सबसे बड़ा सवाल जिसके बारे में आपने स्टार्टिंग में पूछा था कि सर आखिर पर डे कितने घंटे पढ़ना है। भाई बिल गेट्स ने कहा है क्लॉक इज ब्लॉक टू सक्सेस। जितने भी दुनिया में सक्सेसफुल इंसान है ना, वो घड़ी देख के काम नहीं करते,
वो अपना डेली टास्क बनाते हैं, एक पहाड़ जैसा टास्क बनाते हैं, छोटा टास्क नहीं, खूब बड़ा सा टास्क बनाते हैं। फिर उस टास्क को अचीव करने के लिए अगर उन्हें 10 घंटा लगता है वो 10 घंटा देते हैं, उन्हें 7 घंटा लगता है 7 घंटा देते हैं, उन्हें 12 घंटा लगता है तो वो लोग 12 घंटा देते हैं। लेकिन हाँ, टास्क ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपका 1 घंटे में हो जाए, टास्क आपका ह्यूज होना चाहिए। तो भाई हमेशा ध्यान रखना है कि आपको घड़ी देख के पढ़ाई नहीं करनी है। जब भी पढ़ने बैठो आपका टास्क प्री डिसाइडेड होना चाहिए कि आज मुझे केमिस्ट्री का ये वाला चैप्टर पढ़ना है, मैथ्स के 50 क्वेश्चंस लगाने हैं, केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चंस लगाने हैं, फिजिक्स के 60 क्वेश्चंस लगाने हैं, और वो टारगेट अचीव करने में जितना टाइम लग रहा है आपको देना ही होगा। अब आता है दूसरा सवाल कि सर आखिर कितने मॉक टेस्ट देने हैं। इस सवाल के अंदर बेटा 2 सवाल हैं, पहले कैसे मॉक टेस्ट देना है और दूसरा फिर बताऊंगा कि कितने मॉक टेस्ट देने हैं। यार देखो, टोटल 30 चैप्टर ऑन एन एवरेज फिजिक्स के हैं, 30 केमिस्ट्री के हैं और 30 मैथ्स के हैं, टोटल 90 चैप्टर्स हैं। तो भैया देखो 90 चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट तो आपको देने ही होंगे, क्योंकि अगर आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो यार आपका चैप्टर कभी भी स्ट्रांग नहीं होगा, उसमें सिली मिस्टेक्स आपसे होती रहेंगी। और जैसे एक बार दिसंबर का टाइम फ्रेम खत्म हो जाए, जनवरी स्टार्ट हो जाए, तो जनवरी के ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 20 जनवरी के अप्रॉक्स जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट चालू होता है, तो शुरू के 15 दिन में कम से कम 12 फुल टेस्ट जेईई मेंस के मॉक टेस्ट आपको देने होंगे। उसके बाद में जैसे बेटा फर्स्ट अटेम्प्ट जेईई मेंस का हो जाए, उसके बाद जो 3 से 4 महीने होते हैं उसमें आपको पर मंथ एटलीस्ट 8 फुल टेस्ट एडवांस लेवल के देने होंगे, देन ओनली आपकी मॉक टेस्ट की सफिशिएंट प्रैक्टिस होगी। अब तीसरा सवाल है सर कैसे रिवीजन करें। तुमको ये लगता है ना कि एक बार सिलेबस खत्म होगा फिर हम बैठेंगे, फिर हम रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे, हम कॉपी खोलेंगे, एक एक लेक्चर नोट का एक एक पन्ना रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद में डीपीपी का एक एक सवाल कर लेंगे, सारा पीवाईक्यू कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। जेईई में एक टेक्निक है जिसका नाम है रेड क्यू टेक्निक। यार अगर रेड क्यू टेक्निक आप नहीं अपना रहे हो तो समझ लेना आपकी सारी पढ़ाई वेस्ट होने वाली है। रेड क्यू का मतलब होता है रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस। अगर आपको कोई भी चैप्टर रिवाइज करना है, द बेस्ट वे इज उसके क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करो। अगर आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं दैट मींस उसके सारे के सारे आपको कंसेप्ट्स दिमाग में सेट हैं, और क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो यार आप तुरंत नोट्स में जाओ और देखो उस सवाल के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा था, जो फॉर्मूला कंसेप्ट आप भूल गए थे, और उसके थ्रू वो चीजें भी रिवाइज हो जाएंगी जो आप बार बार भूलते हो। अब बच्चों बात करते हैं चौथे पॉइंट की, नेवर टू मिस टॉपिक्स। अब ये वो चैप्टर्स मैं आपको बताने वाला हूं जिनको मिस करना आप अफोर्ड कर ही नहीं सकते हो, बिकॉज इन चैप्टर्स में से आपका कट ऑफ क्लियर हो सकता है, और ये वो चैप्टर्स हैं अगर ये वीक रह गए तो आपका स्ट्रॉन्ग बेस कभी बन ही नहीं पाएगा और बाकी चैप्टर्स में दिक्कत कभी दूर होगी नहीं। तो अगर ये चैप्टर्स आपको खुद से करने में दिक्कत आ रही है तो मिलते हैं आज शाम को 7 बजे इसके लाइव सॉल्यूशन के साथ। तुरंत चैनल में जाओ, वहां पे लाइव में देखो बलवान नाम से कुछ लगा होगा, वहां जाके क्लिक कर दो नोटिफाई मी में। पर एक चीज ध्यान रखना, उस सेशन को वही लोग ज्वाइन करो जो लोग मेहनत करना जानते हैं, जो मेहनत से नहीं डरते हैं, बिकॉज सॉल्यूशन तो मैं दे सकता हूं पर मेहनत बच्चों आपके लगेगी। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल जेईई एडवांस रैंक होल्डर्स। जय बाबा की, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।